रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कानपुर, स्वर्गीय मुलायम सिंह पूर्व रक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूर्व सैनिक संगठन द्वारा सैनिक पार्क विमान नगर में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम सैनिक पार्क विमान नगर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी सैनिक उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के संयोजक आरबी सिंह और कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप कैप्टन आर.के. द्वारा की गई। सपा सैनिक प्रकोष्ठ नगर अध्यक्ष रमेश यादव ने कहा कि पूर्व रक्षा मंत्री ने सैनिकों के लिए अनेक कार्य किए। पहले सैनिक जब शहीद हो जाता था उसका शव उसके घर तक नहीं पहुंचता था, केवल उसकी टोपी पहुंचती थी, लेकिन जब नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने उन्होंने कहा कि सैनिक हमारे देश की धरोहर है, उसका पार्थिव शरीर उसके घर पहुँचना चाहिए और जब से अब तक नियम बना हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राजाराम पाल, जज आर.एन. सिंह, ग्रुप कैप्टन आर.के. यादव, विशिष्ट सेवा मेडल रमेश यादव, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ अरविंद उर्फ पी.के. कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश, विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष कैलाश पाल, हाकिम सिंह, गोपी चंद्र यादव, J0L यादव, नन्हेलाल, कैप्टन रविंद्र यादव, मुन्नालाल, पी.के. सिंह, राकेश यादव, S.B. सिंह, B.P. सिंह, हरिश्चंद्र, D.P. सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व वायु सैनिक ग्रुप कैप्टन राजेंद्र कुमार यादव, विशिष्ट सेवा मेडल, इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट का कन्वेनर हूँ और ये श्रद्धांजलि सभा माननीय नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के श्रद्धांजलि के लिए बुलाई गई है। इसमें हमारे सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हैं और वो माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप लोग नेताजी किस तरह पसंद करते थे और नेताजी की क्या खास बात थी अच्छा लगता है? नेताजी को हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि उनका जीवन हमारे फौजियों के जीवन से बहुत मिलता हुआ था। उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत एक अध्यापक से की। बहुत ही मैं कहूँगा साधारण परिवार के थे। उन्होंने अपनी शिक्षा अपनी मेहनत और लगन से ही कर पाई। इसके बाद में मुझे उनके कुछ क्षण यादगार आज भी आते हैं। जब वो रक्षा मंत्री थे तो वो यहाँ कानपुर में आए हुए थे। उस समय मैं एयरफोर्स में एक स्क्वाड्रन लीडर की पोस्ट पे था। वो यहाँ पर कानपुर में एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए आए थे और उस प्रोजेक्ट का यहीं मुवैया के पास बमडम में किया गया था, परंतु कुछ कारणों बस वो फाइनल प्रोजेक्ट नहीं हो पाया। परंतु उन्होंने उसका प्रयास किया कि कानपुर को एक बहुत बड़ी चीज़ देने जा रहे थे। इसके अलावा माननीय स्वर्गीय नेताजी ने, जब वो रक्षा मंत्री थे, जो कोई नहीं कर पाया, हमारे सैनिक जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, पहले उनकी केवल टोपी भेज दी जाती थी परिवार को, परंतु उन्होंने एक सख्त कदम उठाया और कहा नहीं, जो हमारे शहीद हैं उनकी जो पार्थिव शरीर है उसको उनके परिवार तक भेजा जाए। ये बहुत बड़ा काम किया जो बहुत लोग नहीं कर पाते। उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया। मेरा नाम रमेश यादव, जिला अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ कानपुर से हूँ। आज हमारे पूर्व सैनिकों के द्वारा सैनिक पार्क में एक माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में सारे सैनिक हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। नेताजी की क्या खास बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगा करती थी और क्या अच्छा लगता था नेताजी की? तो सैनिकों के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। शायद कोई भी सैनिक जो आज पूर्व सैनिक है और जो प्रेजेंट सैनिक है शायद कभी भूल नहीं सकता है। उन्होंने डेड बॉडी कभी घर में नहीं आती थी, केवल उसकी टोपी घर में केवल आती थी। उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि उसकी डेड बॉडी घर तक पहुंचाने का काम किया और हमारा पेमेंट बेसिक पे बहुत कम था। उन्होंने ऐसा अलाउंस करके ऐसा बेसिक पे बढ़ाया जिससे आज फौजियों की पेमेंट इतनी अच्छी है। आज उन्हीं की देन है, इसलिए हम सैनिक कभी भी माननीय मुलायम सिंह को कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं मुलायम सिंह के बारे में और क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? माननीय मुलायम सिंह को मैं यही कहना चाहता हूँ, इन्होंने न कि
एक फौज के लिए काम किया है, एक शोषित वंचित गरीब मजदूर किसान और पिछड़ी लाइन से ला करके आगे बैठाने का जो काम किया है, ऐसे महान नेता को मैं तो कहता हूं कि भारत रत्न से नवाजा जाए। ये हमारे सैनिकों की आवाज़ है और इसको आप आवाज़ हमारी बुलंद करिए कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। अब आप लोग जैसे चुनाव करीब आएगा तो आप लोग अपनी चीज़ मजबूत करेंगे। आप लोग हम चुनाव में तो हम लोग पूरा सैनिक का पूरा रहता ही है और सब लोग साथी मिल करके, समाजवादी साथी सभी मिल करके इस बार निकाय जो कि चुनाव जो होंगे इस बार हमको भारी मतों से जीत होगी, क्योंकि लोग जो बेरोजगारी से महंगाई से पीड़ित होकर के लोग हर व्यक्ति परेशान है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है सरकार को बदलना, इसलिए सरकार इस बार जरूर निकाय में बदलने का काम समाजवादी करेगी। सर इसमें निकाय चुनाव सरकार कहाँ बदल जाएगी सर? सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन एक ऐसा माहौल बनेगा कि जब निकाय से ही जमीन से जब ABCD सीखता है कोई बच्चा, तभी वो कंप्लीट ABCD कंप्लीट होता है। तो इसलिए हम जब निकाय के चुनाव में जब मैसेज जाएगा तो लोगों को असली चेहरा दिखने लगेगा, नहीं अब हम लोग पीड़ित हैं, समाज पीड़ित है, इसलिए हमको इस सरकार को हटाना जरूरी है।